कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ तो सुरभि को पई पानी न करहूँ सिरना बेनी गुथियों नंद बाबा को लाला जायो तेरी गोद अयो मैया मो चंदा दे दे। तो मैया यशोदा ने चांदी की थाली में चल करके यहाँ भगवान को चंदा दिखाया। भगवान थाली के अंदर था छपक छपक करके हाथ मारो चंद्रमा भज गयो और भगवान रोने लगे और रोते रोते भगवान बोले मैया थाली ये फेंकू। मैया बोली फेंके मत बेटा, चंदा से भी कोमल और मिश्री से भी मीठी तेरे का नबल दुल्हनिया ला दूं। भगवान बोले मैया अब तो मैं बहू लूंगा, मैया अब तो मैं बहू लूंगा। मैया बेलाने लगी कि बेटा ये चंद्रमा एक देवता है, अभी तू चोरी करे चीर चुरावे मटकी फोड़े और गोपिन की चोटी ने बांधे, चोर को कोई चोरी नहीं देगो। बोले मैया तेरी सौगंध खा रहा हूँ, आज से चोरी मैंने छोड़ दी। तो भगवान को कहते हैं कि 5 वर्ष के जब भगवान थे और 7 वर्ष की हमारी राधा रानी थी तो संकेत वन में जाके माता यशोदा ने हमारी राधा रानी की गोद भराई की। कहते हैं कि आजकल तो शादी नहीं होती है, आजकल शादी नहीं होती है। पहले 5 वर्ष की बिटिया की चंद्रवंश में शादी होती थी और 21-19 की होती जब उसका घोड़ा होता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे कन्हैया जब 7 दिन के थे, हमारे गोविंद जब 7 दिन के थे तो माता के यहाँ एक बहन आई थी। माता की बहन थी, वो कौन थी बताओ? पूतना मौसी। तो पूतना मौसी को भगवान ने 7 दिन के ने मार दियो। और जब भगवान हमारे 7 वर्ष के हुए तो एक रूप ते पूजत है दूजो रयो पुजाए और सहस्त्र भुजा फैलाए कि मांग मांग के खाए। तो मेरे कन्हैया 7 वर्ष के एक रूप से तो गिरिराज जी को पुजवा रहे, दूसरे रूप से स्वयं सहस्त्र भुजा बना के और स्वयं खाए रहे और भगवान पुजाए रहे। इंद्र ने कोप किया ब्रज पर, जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर कोप किया तो मेरे गोविंद ने एक तरफ तो लगा दिया अगस्त ऋषि को और एक तरफ लगा दिया शेषनाग को और एक तरफ लगा दिया अपने सुदर्शन को। तो जैसी भगवान ने इंद्र ने बारिश की मूसलाधार, मोटी मोटी, हाथी की सूंड कितनी मोटी होती है, इतना मोटी बारिश हुई। तो मेरे गोविंद ने 7 दिन और 7 रात्रि गिरिराज को धारण किया। इधर एक तरफ अगस्त ऋषि पानी पी रहे और दूसरी तरफ सुदर्शन ब्रज के ऊपर एक बूंद नहीं आने दी और अपने फर्म से ढका ब्रज को। 21 किलोमीटर की ऊंचाई चौड़ाई थी। उसके बाद में एक तरफ हमारा सुदर्शन सुखा रहा है। जिस समय त्रेता युग में माता सीता जब वन से आई तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण को राम जी बोले, अगस्त ऋषि को आदेश दिया, बोला आप आइए। तो अगस्त ऋषि पतले थे तो माता सीता हंसने लगी, बोले ये क्या खाएगा, ये पतला सा ब्राह्मण है, अब हमसे कहो मोटे ताजे हैं कि हम छाछ खाएं, एक कटोरी रबड़ी, पर पतला होगा वो 1 लोटा पी जाएगा। अगस्त ऋषि को देख के माता हंसने लगी। तो अगस्त ऋषि ने सारा कुछ सब अयोध्या का खा लिया। तो माता ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया और 8 निधियों को बुलाया, वो भी पूर्ति नहीं कर पाई। तो राम जी ने इशारा किया, रहने दो, हार गई, अहंकार खंडन हो गया। बोले प्रभु पानी दो, बोले पानी भी तुम पी गए, अब पानी भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मैं द्वापर युग में जब कृष्ण स्वरूप में आऊंगा, जब मैं आपको जल पिलाऊंगा। तो ये द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज जी को उठाया, जब वो जल पिया है, जब तप्ती हुई है उनकी। उसके बाद में गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की। गिरिराज जी में कंदरा भी 7 हैं, गिरिराज जी से मथुरा जी भी 7 कोस है, गिरिराज जी से वर्षाना भी 7 कोस, मानिक 84 7 की। शादी हो तो फेरा भी 7, बचन भी 7, रंग भी 7, सरगम भी 7, आना भी तुमको 7 दिनों में और जाना भी तुमको 7 दिनों में। और हमारे शरीर में चक्र भी 7। हाँ, और 7 ही लोक हैं, 7 ही दीप हैं। और कहते हैं सत्य में भी 7, सदाचार में भी 7, सद्गुण में भी 7, संसार में भी 7। ये वैराग्य नंबर है। अब 84 हम करते क्यों हैं, इसका महात्म्य क्या है? 84 लाख योनि, 84 कोष की यात्रा। और हमारा ये शरीर भी है ना, ये 84 अंगुल का है। 84 अंगुल का शरीर है हमारा। बोना होगा तब भी उसका 84 अंगुल का, बच्चा होगा तो उसके हाथ से उसका 84 अंगुल का। तो 84 अंगुल की देह में जाने में अनजाने में दोष प्रदोष लगता है। यहाँ मन रूपी चंद्रमा, हमारे मन का स्वामी कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा दान करने से ये 84 का फेरा, संसार का फेरा खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा का दान होता है। ये सबसे बड़ा स्पॉट है। यही सारस्वत कल्प में भगवान ने महाराज किया। यहाँ से पहले यमुना जी निकलती थी। इस सारस्वत कल्पे ब्रह्मरात्रि समान 33 करोड़ गोपी भूमि चंद्र सरोवर यमुना फलन। तो 33 करोड़ गोपियों में से 32 यूथ बने बने। 32 यूथ में क्या था कि 16,000 गोपी और 2 गोपी बीच 1 कृष्ण, माने 16,000 गोपी 8,000 कृष्ण। तो यहाँ भगवान अंधियारी थी कार्तिक के महीने में, तो भगवान ने अपने मन से चंद्रमा को प्रकट किया। मन तो जातो सूर्यो अजात, आता नहीं है। तो मन रूपी चंद्रमा को यहाँ प्रकट किया, जिसका नाम था कोटकी। कोटकी नाम के चंद्रमा जी निकल गए
और क्या देखे भगवान सांवले हैं तो श्वेत वस्त्रों में हैं। 16,000 गोपियों को देखा, 2 गोपी एक माधव। तो चंद्रमा जी द्रवित हो गए। द्रवित का मतलब मोहित हो गए, अशक्त हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। और चंद्रमा जी में अमृत था, तो पानी 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 होकर इसमें अमृत डाला, तो ये अमृत उनके नाम से भी जाना जाता है। यही आप देखोगे, ये अष्ट सखा है, सूरदास, कुमनदास। बाबा ने 73 साल तपस्या की, 1 लाख पब्लिक। बच्चे 25,000 कौन पूरा करे? स्वयं मेरे भगवान ने पूरे किए, मेरे गोविंद ने यहाँ पूरे किए अपने हाथों से। उसके बाद में आप ये देख रहे हो ना भैया बैठे हुए, ये पारस ऋषि तपोभूमि है। यहाँ पारस ऋषि ने तपस्या की। ब्रह्म नारायण पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ पुत्र शक्ति, शक्ति पुत्र पारस, पारस पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास पुत्र है सुखदेव। तो यहाँ सुखदेव मुनि की जो परदादा थे, उनकी ये तपोभूमि दादा है, तो इसलिए गांव का नाम है पारस। और सबसे मेन चीज क्या है, हम किसके लिए आए हैं? ये हमारे गिरिराज बाबा जो 21 किलोमीटर में है, तो 12 वन और 12 उपवन का आप जो दर्शन कर रहे हो, 284 कुंडों का दर्शन कर रहे हो, 284 गांवों का दर्शन कर रहे हो, तो ये उनकी नाक है और नाभि है। बीच वाला चबूतरा जो नासिका और कमल नाभि है। नासिका बोलते हैं नाक को, और नाभि बोलते हैं बीच सेंटर को। तो ये गिरिराज जी की नासिका है। जी बहन, ये चबूतरा है, ये गिरिराज जी की नासिका बोली जाती है। अब ये देखिए दूसरी बात क्या है, ये जो अष्ट सखा है ना, आप निधवन कौन कौन गए हो? निधवन में हरिदास जी का दर्शन किया। हरिदास जी कौन है? वो ललिता सखी, सूरदास सखी है, ललिता सखी। जी ये देखिए, ये जो अष्ट सखा है ना, ये भगवान के श्री अंग से पैदा हुए, और जो अष्ट सखी हैं वो राधा रानी के श्री अंग से पैदा हुए। तो सूरदास जी का नाम है चंपकलता, कुमनदास जी का नाम है विशाखा, परमानंदास जी चंद्रप्रभा, कृष्णदास जी तुंग विद्या, गोविंद स्वामी रंगदेवी, नंदास जी सुचित्रा सखी, और श्री निर्वन मारे हरदास जी स्वयं ललिता सखी का अवतार है। अब आप आओगे, पहले तीर्थ को प्रणाम करेंगे कि तीर्थ देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा। हे राधा रानी, ब्रज महारानी, अधिष्ठात्री देवी, कृष्ण प्रिया, वृषभान नंदिनी, हे लाडली किशोरी, अपने सदगुरु के सानिध्य में चंद्र सरोवर हम आए हैं। आप हमारा नमन स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। पेड़ी को नमन करके अंदर आओ।